नमस्ते। चलिए आज अंतरिक्ष में मौजूद उन अदृश्य ताकतों की दुनिया को समझते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाती हैं। इन सैटेलाइट्स को ना हम दो किरदारों की तरह समझेंगे। एक है संदेशवाहक जो हमें दुनिया से जोड़ता है, और दूसरा है मार्गदर्शक जो हमें रास्ता दिखाता है। कभी सोचा है कि आखिर ये फोन कैसे जान लेता है कि कोई इंसान ठीक किस जगह पर है? मतलब चाहे वो घने शहर में हो या किसी बिल्कुल अनजान रास्ते पर, लोकेशन एकदम सटीक। इसका सारा श्रेय जाता है आसमान में मौजूद हमारे अनगिनत मददगारों यानी सैटेलाइट्स को। तो इन सैटेलाइट्स को हम दो खास टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम है संदेशवाहकों की, जिनका काम है दुनिया भर में जानकारी पहुंचाना, और दूसरी टीम है मार्गदर्शकों की, जो हमें कभी भी कहीं भी रास्ता दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले इन संदेशवाहकों से ही मिलते हैं। तो ये है हमारी पहली टीम, ब्रह्मांडीय संदेशवाहक। इन्हें हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स या शॉर्ट में कॉमसैट्स भी कहते हैं। अच्छा, तो एक कॉमसैट को ना आप आसमान में एक बहुत बड़े रिले टावर या एक शीशे की तरह समझ सकते हैं। इसका काम बड़ा सीधा सा है, एक जगह से सिग्नल लेना और उसे दूसरी जगह तक पहुंचा देना। बस इसी से दो तरफा बातचीत मुमकिन हो पाती है। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 बहुत आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले धरती से एक सिग्नल ऊपर सैटेलाइट को भेजा जाता है, इसे कहते हैं अपलिंक। फिर सैटेलाइट उस कमजोर सिग्नल को पकड़कर उसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और आखिर में उस मजबूत सिग्नल को वापस धरती पर सही जगह भेज देता है, जिसे कहते हैं डाउनलिंक। सिंपल। और पता है, ये तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी गहराई तक बसी हुई है। घर पर जो सैटेलाइट टीवी देखते हैं, दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट चलाना हो, या फिर इंटरनेशनल फोन कॉल्स करने हो, अरे हवाई जहाज में वाईफाई तक, ये सब कुछ इन्हीं संदेशवाहकों की वजह से मुमकिन है। ठीक है, तो संदेशवाहकों को तो हमने समझ लिया। अब बारी है हमारी दूसरी टीम की। ये हैं खगोलीय मार्गदर्शक यानी नेविगेशन सैटेलाइट्स। इनका काम है रास्ता दिखाना। अब देखिए, संदेशवाहकों से ये बिल्कुल अलग है। नेविगेशन सैटेलाइट्स दो तरफा बातचीत नहीं करते। उनका मेन काम जानकारी भेजना लेना नहीं है, बल्कि उनका काम है लगातार बिना रुके एक बेहद सटीक समय का सिग्नल भेजना। बस इतना ही। इसे ऐसे सोचिए, जैसे आसमान में बहुत सारी ब्रह्मांडीय घड़ियां घूम रही हैं, जो एकदम सही समय बताती हैं। हमारा जो जीपीएस सिस्टम है ना, वो इन्हीं घड़ियों के नेटवर्क का इस्तेमाल करके हमारी सही लोकेशन का पता लगाता है। तो ये काम होता कैसे है? देखिए, कोई भी जीपीएस डिवाइस जैसे कि फोन सबसे पहले कम से कम एक सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है। अब उस सिग्नल को सैटेलाइट से डिवाइस तक पहुंचने में जितना भी समय लगा, उसके आधार पर डिवाइस ये हिसाब लगाता है कि वो उस सैटेलाइट से कितनी दूर है। लेकिन सिर्फ एक सैटेलाइट से तो सही लोकेशन मिल नहीं सकती, इसलिए डिवाइस एक दूसरे सैटेलाइट से भी सिग्नल लेता है। अब क्या होता है? अब लोकेशन की जो संभावनाएं हैं वो काफी कम हो जाती हैं और एक सर्कल में सिमटकर रह जाती हैं। और फिर जैसे ही एक तीसरा सैटेलाइट इस खेल में शामिल होता है, बूम! तीनों सिग्नलों के कटान बिंदु पर एकदम सटीक लोकेशन मिल जाती है। एक चौथा सैटेलाइट तो इस कैलकुलेशन को और भी पक्का कर देता है ना गणित और भौतिकी का कमाल। तो अब जब हम दोनों के काम करने का तरीका समझ गए हैं, चलिए इनकी आमने सामने तुलना करके देखते हैं, ताकि इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल सारे मुख्य अंतरों को एक ही जगह पर दिखाती है। सबसे पहले मिशन। संदेशवाहक दो तरफा जानकारी भेजते और लेते हैं, जबकि मार्गदर्शक सिर्फ एक तरफा समय का सिग्नल भेजते हैं। दूसरा, उनकी ऑर्बिट। संदेशवाहक पृथ्वी से बहुत दूर जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, ताकि वो धरती के एक ही हिस्से पर फोकस कर सकें। वहीं मार्गदर्शक मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, ताकि पूरी पृथ्वी को कवर कर सकें। सिग्नल का बहाव भी बिल्कुल उल्टा है, और उनकी टेक्नोलॉजी भी। संदेशवाहक इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपॉन्डर का, जो सिग्नल को मजबूत करते हैं, और मार्गदर्शक निर्भर करते हैं एटॉमिक घड़ियों पर, जो नैनोसेकंड तक सटीक समय बताती हैं। और ये चार्ट देखिए, ये उनकी ऑर्बिट यानी कक्षाओं के बीच का जबरदस्त फर्क दिखाता है। नेविगेशन सैटेलाइट्स होते हैं करीब 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो होते हैं लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, ये सीधे सीधे उनके काम करने के तरीके को तय करता है। अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो संदेशवाहक का काम है बात करना और सुनना, और मार्गदर्शक का काम है लगातार समय चिल्लाना।
बस एक बातचीत करता है और दूसरा सिर्फ ऐलान करता है। तो हमने देख लिया कि ये दोनों टीमें कैसे अलग-अलग काम करके भी एक साथ हमारी दुनिया को चला रही हैं। लेकिन इनका भविष्य कैसा होने वाला है? क्या किसी को अंदाजा है कि इस समय पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले एक्टिव सैटेलाइट्स की संख्या कितनी है? 9,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, सच तो ये है कि हमारे ऊपर का आसमान अब काफी कह सकते हैं कि भीड़-भाड़ वाला हो गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों सिस्टम अलग-अलग होकर भी असल में एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक हमें जोड़ता है, दूसरा हमें दिशा दिखाता है। और ये दोनों मिलकर हमारी आज की दुनिया का वो अदृश्य नर्वस सिस्टम बनाते हैं जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे आसमान में सैटेलाइट्स की ये भीड़ बढ़ रही है, ये सवाल भी तो उठता है कि हमारे ऊपर मौजूद इस विशाल अंतरिक्ष का असली मालिक कौन है। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा जरूरी होता जाएगा। इस पर सोचिएगा जरूर।